हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए हम लोग को जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे, यानी चैप्टर 1.1 में हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड्स थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग किस तरह मैथ को बनाएं। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये सिस्टम को हम लोग प्रूफ करेंगे। लिखा है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप की होती है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए आएंगे और यूक्लिड्स थ्योरम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड्स थ्योरम के प्रयोग के आधार पर हम क्या करेंगे कि शेषफल का जो नियम है, रिमाइंडर रूल जो है, उसका हम लोग पालन करेंगे और उसी आधार पर हम लोग इसको हल करेंगे। देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत। आइए बच्चों हम लोग इसको हल करके देखते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि माना कि ए कोई पूर्णांक संख्या है। ए कोई पूर्णांक संख्या है। हमारा यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, तो ए एक कोई पूर्णांक संख्या हमने मान लिया, ठीक है। और इसमें हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है कि 6, क्या दिया है 6, तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे कि माना b = 6। b को हमने क्या माना 6। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग यूक्लिड्स थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि जब b = 0 तो b का मान जो होता है वही HCF माना जाता था, याद है ना। तो आइए हम लोग उसी का यहाँ पर पालन करेंगे। यहाँ पर देखिए b = 6 है, तो यहाँ पर जब b = 6 है तो r = क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी अंक में अगर हम 6 से भाग देते हैं, कोई भी संख्या है, विश्व की कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या लेकर अगर हम 6 से उसमें भाग देंगे तो भाग देने के बाद हमको रिमाइंडर क्या आएगा, थोड़ा बताइए आप। हाँ बिल्कुल, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर घबराइए नहीं, जब हम 6 से भाग देते हैं तो भागफल के नियम से हमारा क्या होता है कि जब हम b = 6 एक संख्या है जिसे भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर के रूप में, शेष के रूप में क्या क्या मिलेगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे। तो शेष के रूप में हमारे पास जो है वह मिलेगा 0, इसके बाद 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और शेष यहाँ पर 6 नहीं आएगा। यहाँ पर भागफल का नियम यही कि जिस भी संख्या में अगर हम किसी अंक से भाग देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 से, 6 से, 12 से, 8 से, किसी भी संख्या से उसमें अगर हम भाग देते हैं तो भाग देने के क्रम में जो हम भाग देते हैं उस संख्या से एक कम तक ही शेष प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि 6 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 0 से लेकर 5 तक शेष बचेगी। अगर हम 10 से भाग देंगे तो 0 से लेकर 9 तक शेष बचेगी। अगर हम 13 से भाग दे रहे हैं तो 0 से लेकर 12 तक शेष बचेगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा शेषफल के नियम से हमारा ये हो गया। अब यूक्लिड्स थ्योरम के आधार पर हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको लिखेंगे। यूक्लिड्स के नियम से हमारा क्या हो जाएगा कि a = bq+r, यही हमारा फॉर्मूला है। a = क्या होगा हमारा, तो bq+r। अब यहाँ पर हमारा मान डालने के बाद में मिल रहा है कि a यानी 6q और प्लस r। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास मान प्राप्त हुआ है, ये जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुआ है, इसी वैल्यू में हम क्या करेंगे कि r के मान को डालेंगे। क्या करेंगे, r के मान को इसमें रखेंगे। तो हमारा लिखेंगे कि यहाँ पर कि जब शेषफल हमारा 0 हो, जब शेषफल बराबर हमारा 0 हो, तो यूक्लिड्स थ्योरम से हमारा प्राप्त होगा कि a = 6q+0, 6q+0। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि इसको हम मान लीजिए क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब हमारा दूसरा जो है वह हमारा लिखेंगे कि जब शेषफल बराबर 1 हो, जब शेषफल बराबर 1 हो, तो जब शेषफल बराबर 1 हो तब हमारे पास क्या आएगा, तो जब शेषफल बराबर 1 हो तो हमारा पास आ जाएगा कि a = 6q + 1।
तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि जब शेषफल बराबर 2 हो, जब शेषफल बराबर 2 हो तो अब हमको क्या मिलेगा भाई? तो शेषफल बराबर 2 हो तो हमारे पास मिलेगा a इक्वल टू 6q प्लस 2 मिलेगा ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। इसके बाद फिर हम लिखेंगे कि इसी प्रकार से लिखना है कि जब शेषफल बराबर 3 हो, जब शेषफल बराबर 3 हो तो हमारे पास मिलेगा a इक्वल टू 6q प्लस 3। इसी प्रकार से जब r बराबर 4 हो तो हमारे पास मिलेगा a इक्वल टू 6q प्लस 4। और जब r इक्वल टू 5 हो, जब r इक्वल टू 5 हो तब हमारे पास मिलेगा, क्या मिलेगा? जब यहाँ पर r इक्वल टू 5 हो तो हमारे पास मिलेगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। ध्यान दीजिए बच्चों, सबको यहाँ पर समीकरण को हम लोग नंबरिंग कर देंगे। यहाँ पर 5 हो गया और ये हमारा 6 हो गया। हमारे पास इस प्रकार से टोटल 6 समीकरण प्राप्त होते हैं। पहला हमारा आ गया एक a इक्वल टू 6q प्लस 0, दूसरा निकल गया a इक्वल टू 6q प्लस 1, तीसरा निकल गया है कि a इक्वल टू 6q प्लस 2, चौथा निकला है कि 6q प्लस 3 और पांचवा निकला है 6q प्लस 4 और छठा हमारा निकला है इक्वेशन में कि 6q प्लस 5। अब हमारे पास यहाँ देखना है कि यहाँ पर जब हमारा a एक पूर्णांक है तो हमारे पास पूर्णांक में यहाँ पर हम जब 6 से भाग दे रहे हैं, जब यहाँ पर 6 से भाग दे रहे हैं तो 0 यहाँ पर जब हमारा शेष है तो 0 जब हम रखते हैं तो यह एक हमारा सम संख्या प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? सम संख्या प्राप्त हो रही है। जबकि 1, 3 और 5 जो है वह विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन में जो भी सवाल पूछा गया, अगर सम संख्या का पूछा गया होता तो हम सम संख्या वाले को लेते। जैसे कि यहाँ पर देखिए रिमाइंडर के रूप में यहाँ पर 0 बचा है तो ये सम संख्या होता। यहाँ पर जो 2 बचा है वो सम संख्या होता। यहाँ पर जो 4 बचा है वो सम संख्या होता। तो यहाँ पर हम लोग को सम संख्या का फॉर्म नहीं लेना है हम लोग को विषम संख्या का फॉर्म लेना है। तो आइए तो हम विषम संख्या का फॉर्म लेने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला जो हमारा आ रहा है वह है कि a इक्वल टू 6q प्लस 1, अर्थात हम लोग इक्वेशन 2 लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसके भागों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि इस प्रकार से विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप समीकरण 2, समीकरण 4, 2, 4 और 6 से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग यूक्लिड्स थ्योरम के दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग हल किए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और नहीं समझ में आने पर किसी तरह की समस्या होने पर कमेंट जरूर करें। और वीडियो का PDF भी अवेलेबल है, आप वहां से जरूर ले लें।